महिला अपने बेटे के साथ खेल रही थी, पर अचानक उसे महसूस हुआ उसकी नजरों में वो मासूमियत नहीं है बल्कि कुछ बेहद डरावना। वो झटके से पीछे हटती है और उसके चेहरे से हाथ हटा देती है। अगले ही पल बच्चा फिर से वही मासूम सा दिखने लगता है। उसे लगा शायद वह ज्यादा सोच रही है, मगर उस रात बच्चा चुपचाप उसके बिस्तर तक आ पहुंचता है और उसके गाल पर हाथ फेरने लगता है। कुछ दिन बाद घर में पार्टी थी। महिला ने जैसे ही अपने पति को गले लगाया, बेटे के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखा, जैसे वो किसी दुश्मन को देख रहा हो। वो पूछती है, क्या हुआ जैक? बच्चा बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहता है, मुझे तुम्हें मारना होगा। वो चौंक जाती है और जैसे ही वह पास आती है, बच्चा अचानक लाइट बंद कर देता है। वो अंधेरे में गिर पड़ती है। अगले दिन जब वो जैक के कमरे में जाती है, पियानो पर छुपाया गया ब्लेड उसके हाथ को काट देता है। गुस्से में वो जैक को ढूंढने लगती है। तभी बेसमेंट से जैक की चीख सुनाई देती है। वो भागते हुए नीचे जाती है। बेटा ठंड से कांपता है। उसे बुखार समझ वो उसे उठाकर कमरे में ले जाती है। दवा ढूंढते वक्त उसे अलमारी में अपनी खोई हुई कपड़े मिलते हैं। फिर जैसे ही वो जैक की बड़बड़ाहट सुनने झुकती है, वो अचानक आंखें खोल देता है और बड़बड़ाने लगता है, तुम क्या कर रही हो? तुम पागल हो गई हो? मार्क यहाँ आओ। महिला घबरा जाती है, लेकिन जैसे ही वो कमरे से निकलती है, फ्रेम टूटा हुआ मिलता है। कुछ तो बहुत गलत था। वो जैक के पीछे भागती है, पीछे मुड़ती है तो कोई अनदेखा हाथ उसका टखना पकड़ लेता है, फिर अचानक गायब हो जाता है। अब महिला को यकीन हो चला था, सिर्फ जैक नहीं, इस घर में कुछ बुरी आत्मा है। वो अपने पति से घर छोड़ने की गुहार लगाती है, लेकिन पति बहाना बनाता है और उसे गर्म पानी से नहाने भेजता है। जैसे ही महिला नहाने जाती है, वो चुपके से पानी में दवा मिला देता है। रात को महिला को बुरा सपना आता है। एक भूतिया हाथ उसे चाकू से गोदता है। वो पसीने में डूबी उठती है और पाती है कि उसके कपड़े वाकई चाकू से कटे हुए हैं। अब उसका डर यकीन में बदल चुका था। ये सब उस बच्चे की वजह से नहीं, बल्कि इस घर में मौजूद कुछ बुरे अतीत की वजह से हो रहा था। वो अपने बेटे को लेकर साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है। पता चलता है बेटा पूरी तरह सामान्य है, पर चित्रों से साफ था। वो उपेक्षित महसूस कर रहा है। डॉक्टर कहता है, तुम्हारा एक्स हस्बैंड अब नहीं है, अब तुम सुरक्षित हो, अपने अतीत को छोड़ो। पर महिला का अतीत उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। घर लौटकर जब वो दवा लेना चाहती है तो ढक्कन नहीं खुलता, हाथ कट जाता है। उसी समय नीचे जोर की आवाज आती है। वो दौड़कर जाती है। बेटा उसे एक डरावनी पेंटिंग देता है और कहता है, माफ करना माँ। महिला जैसे अतीत में लौट जाती है। फिर से वो राक्षस दिखने लगता है और जब हद हो जाती है, वो एक छुरा उठाकर उस राक्षसी छवि का गला काट देती है। अब सच सामने आता है, उसने नहीं, उसके पति ने उसके एक्स को मारा था। उसने उसे समुद्र में फेंक कर उसकी लाश दीवार के पीछे छिपा दी। जब महिला को सब समझ आता है, वो उसी फावड़े से पति को मार डालती है और आखिर में वो खुद भी अपना गला काट लेती है। फिल्म के अंत में बेटा अकेले डाइनिंग टेबल पर बैठा है, खुश होकर पूछता है, अब हम क्या खेलेंगे? झूला अपने आप हिलता है। वो मुस्कुराकर उसे और जोर से झुलाने लगता है।